अस्सलाम वालेकुम लाहौर, मैं हूँ अलीना इलियास और आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। और आज का प्रोग्राम जो है वो एक बुरी खबर के साथ मैं शुरू करूँगी और इसी खबर के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। 150 जो लोग हैं जिन्होंने स्टंट का अपने ऑपरेशन कराना होता है, उनके लिए ये इतला है, ये खबर है कि अब उनके ऑपरेशन जो हैं वो फिलहाल नहीं होंगे। लाहौर के बड़े बड़े अस्पतालों ने ऑपरेशन करने से एक तरह के हाथ खड़े कर दिए हैं। अब इसे मैं क्या कहूँ, इसे मैं तर्ज हुक्मरानी कहूँ, लापरवाही कहूँ या जुल्म कहूँ, इसके ऊपर सारी बात करेंगे। मशीनरीज बंद है, सब कुछ बंद है। मेरा जो आज का पैनल है, मैं आपसे उनका तारुफ करवाती चलूँ। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर अजमल नकवी साहब जो पीएमए के सदर हैं, उनके साथ बैठे हैं डॉक्टर शबीर चौधरी जो कि सीनियर रहनुमा है वाईडीए के, और हमारे रिपोर्टर हैं जाहिद चौधरी साहब, बड़ी गहरी नजर रखते हैं, अभी भी एक ब्रेकिंग देकर आ रहे हैं। जाहिद साहब, क्या ब्रेकिंग दिया आपने, और ये जो मैंने बात की है इंट्रो में, क्या ये सच है? देखिए, पहली बात तो ये कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये जो सिनेरियो है वो इस वक्त बना हुआ है। और वो तमाम तार जो ये मामला सामने आया था गैर रजिस्टर्ड स्टैंड्स के इस्तेमाल का, तो उसके बाद ये एक इनविजिबल तरीके से मरीज़ों को तंग करने का सिलसिला जारी है। क्योंकि देखें ना, जहाँ पे ये इतनी दुख भरी कहानी और ये मंजर आम पे इसका आना और उसके बाद हुकूमत वक्त का, अरबाब इख्तियार का इस पे खामोशी इख्तियार कर जाना, ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। क्योंकि जिस वक्त ये गैर रजिस्टर्ड स्टैंड्स का मामला आया, आज दो तीन चीज़ें इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट सामने आई हैं कि गैर रजिस्टर्ड स्टैंड्स का मामला आया, तहकीकात हुई, छानबीन की, वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम जो है वो उसने रिपोर्ट तैयार की और उसमें ये इंकशाफ किया कि जहाँ जहाँ दो जगह पे मुल्तान जो चौधरी परवेज़ लाई इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुल्तान है, वहाँ पे जो उसके सरबराह हैं वो कार्डिक सर्जन है। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के सरबराह जो है वो पे कार्डिक सर्जन सरबराह थे और वहाँ पे कोई भी स्टेंट गैर रजिस्टर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ और वहाँ पे ऑपरेशन और सिर्फ जहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो मदारुल महाम थे या वो सरबराह थे या उनकी जो है वो चौधराहट थी, वहाँ पे जो है वो गैर रजिस्टर्ड स्टैंड्स का जो मकरूह धंधा है वो किया गया। एक चीज ये, इसके ऊपर फिर वजीर आला पंजाब ने एक एप्रिसिएशन लेटर अपने हाथ से सिग्नेचर्स के साथ इन दोनों को, मुल्तान और फैसलाबाद कार्डियोलॉजी के सरबराहों को जारी किया, जिसमें अप्रिशिएट किया गया उनको कि आपने रजिस्टर्ड चीजें इस्तेमाल की हैं। लेकिन सवाल ये है, इसी में हॉस्पिटल्स जो है अपने हाथ कैसे खड़े कर सकते हैं, मुझे आप ये बताएं ना। जो सवाल पैदा हुआ वो ये कि उन दो की तो आपने तारीफ कर दी, तौसीफ कर दी, उनको लेटर जारी कर दिया, जो इस घिनौने कारोबार का हिस्सा रहे या हिस्सा थे उनके बारे में खामोशी क्यों? सर, ऑफ द रिकॉर्ड मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है। दूसरी चीज कि सीएम साहब ने कहा है एफआईए से दूर रहे, हम इसको खुद देखेंगे, और इनका जो प्रोविंशियल बोर्ड है उसमें इसका क्या किरदार है, मैं चाहूंगी कि आप उसके ऊपर जो सूबाई हुकूमत का तर्ज अमल है माजरत के साथ, वो बड़ा ही माजरत ख्वाहाना है और सूबाई हुकूमत जो है वो उसे घड़ी का इंतजार कर रही है जब वो इसके ऊपर मट्टी डाल दे। आज जो चीज सामने आई है कि अब देखें, पहले तो गैर रजिस्टर्ड स्टैंड्स थे जो हार्ट वेल्व डाले गए सरकारी अस्पतालों में, आपके इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में, उसमें जो है वो उनमें भी ये जहां जहां गैर रजिस्टर्ड स्टैंड्स बिके, उन्हीं कंपनियों के स्मगल शुदा, एक्सपायर्ड, नियर टू एक्सपायरी जो हार्ट वेल्व हैं वो भी इस्तेमाल हुए, बलून इस्तेमाल हुए, वो भी गैर रजिस्टर्ड, कैथेटर इस्तेमाल हुआ, वो भी गैर रजिस्टर्ड। सर, जो एफआईए की रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि अक्टूबर 2016 से लेकर जनवरी, मिड जनवरी तक तकरीबन 51 के करीब जो है वो स्टंट्स जो है इम्प्लांट हुए हैं जो गैर मयारी हैं। सर, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे, आपकी क्या इसके ऊपर राय है? अगर हस्पताल क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक जब ये इशू शुरू हुआ था तो उसका मकसद कोई और था शुरू करने का जी। चंद कंपनीज थी जो एंटरटेन नहीं हो रही थी, किसी बड़े लोगों के वो रिश्तेदार थे और उन्होंने इसको एफआईए में और दूसरी चीज़ों को इन्वॉल्व कर लिया। लेकिन जब ये पंडोरा बॉक्स खुला तो इसकी प्रॉब्लम्स इतने हैं। हुआ ये कि जो हेल्थ सेक्टर है ना, ये प्रॉब्लम से भरा हुआ गिलास है, बिल्कुल ऐसे। और हम जो छोटे छोटे मसाइल हम देख रहे हैं, ये स्पिल ओवर है, जो बाहर गिरता है हमें नजर आ जाता है, हम शोर मचा देते हैं। लेकिन ये 150 लोग हैं जिनके स्टंट डलने हैं, हर रोज डलते हैं, और अगर उनके ऑपरेशंस नहीं होते हैं सर, आईजी पंजाब के पास तो पैसे हैं, उनके पास रजिस्टर्ड चीजें भी डल जाती हैं, उनको स्टंट्स भी डल जाते हैं, लेकिन अगर एक आम बंदा वो पैसे कहां से लेकर आएगा? उसको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है ना सर। ये इसमें कोई शक नहीं है कि जिसने पैसे खर्च किए ज्यादा गैर रजिस्टर्ड उसी को डाले, बिल्कुल। लेकिन सर फिर हम लोग क्या करें ना, आईजी पंजाब साहब की भी उतनी लाइफ इंपॉर्टेंट है जितनी मेरी और साहब बंदे की है जो हमें इस लाइन से वो मैंने आपको 150 बंदा मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। आईजी पंजाब समेत उनकी फैमिली को पूरी तरह से इत्मीनान में लिया गया, पहले पूरा ब्रीफ किया गया स्टैंड के ऊपर कि ये स्टैंड है, ये कंपनी है, ये रजिस्ट्रेशन है, ये इसकी रिसर्च है।
पहले शेयर की गई, उसके बाद आपने वो स्टैंड डाला है क्योंकि वो आईजी पुलिस अब ये पंजाब है। 150 बंदा कहाँ जाए शबीर, मुझे बताइएगा कहाँ जाए हम लोग? देखें, जैसा कि आपने पहले भी ये प्रोग्राम के शुरू में ही कह दिया कि अब हालात ये हैं कि अगर किसी को दिल का मसला हो गया ना, तो दिल के साथ साथ अपने दिमाग पे भी हाथ रख ले और अपनी जेब पे भी हाथ रख ले। और इसमें बड़े ही घनौने हकायक सामने आ रहे हैं। और आज इस मसले को शुरू हुए कितने दिन हो गए हैं और बड़ी हैरान कुन चीजें जो सामने आई हैं। आ रहे हैं हकायक तो सामने आ ही नहीं रही, तो सबसे बड़ा आलमी है हमारा। मेरे ख्याल में अगर इस चैनल के इस प्रोग्राम के अंदर जाली स्टंट्स के डब्बे आ सकते हैं, अगर इस प्रोग्राम के अंदर बंदे पॉइंट आउट हो सकते हैं, अगर इस प्रोग्राम के अंदर बैलेंस शीटें जिसमें एफडीए अप्रूवल ना होने के बावजूद चीजें खरीदी गई हैं वो सामने लाई जा सकती हैं, फिर हकायक रह कौन से गए? हाँ, अब कोई हकायक जानना नहीं चाहता, कोई सुनना नहीं चाहता, किसी की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है किसी एडमिनिस्ट्रेटर की मोहब्बत की और उसको बचाने की और उसके मकरूह धंधे और नापाक जो अजाइम हैं उनको पूरा करने की, तो फिर तो हकायक जो है वो कभी भी नजर नहीं है। उसके लिए आंख चाहिए आपको देखने वाली और कान चाहिए सुनने वाले। मसला ये आपका प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड है जाहिद साहब, और जब तक ये बोर्ड अप्रूवल नहीं देगा आप इनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं करेंगे। अब ये जितने भी लोगों के नाम शामिल हुए हैं ये सबसे पहले जाएंगे इनके पास, जो कि पूरी एक आपको पता है इनकी टीम बनी हुई है, पूरी गवर्नमेंट की टीम बनी हुई है। अब ये जो प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड है जब ये परफॉर्म ही नहीं कर रहा, तो जो सेक्रेटरी चेयरमैन कौन है सर? हाँ वो कौन है? अली जान साहब। अली जान साहब किस महकमे के सेक्रेटरी हैं? हेल्थ के। हेल्थ का कौन सा? नहीं एक सेकंड सर, हेल्थ का कौन सा? प्राइमरी। नहीं ऐसा ना कहें, वो कहें जो यहाँ से मैं चैलेंज करता हूँ, कैमरा उठाएं, बाहर आम डॉक्टर के पास चले जाइए, छोड़ दें सुन लीजिए ना, उससे ये पूछ लें कि एक बर्डवुड रोड के ऊपर महकमा, तो कहते वो महकमा जहाँ पैसे कमाए जाते हैं, जहां पे स्पेशलिस्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है, एमएस का चार्ज दिया जाता है, वहां वो परचेज करता है, फिर अगली जगह चला जाता है, फिर अगली जगह, जहां पे फाइल मूव करने के रेट्स हैं, जहां पे एक बाबू 6 प्रोजेक्ट्स में बैठा हुआ है, जहां पे 14 रुपए वाली दवाई 28 रुपए में, 28 वाली 56 की खरीदी जाती है। ये उस प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड की बात करें जिसका सेक्रेटरी लगाने के लिए मुल्तान से साहब का क्लास फेलो को ट्रांसफर कराया जाता है। ये उस क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड की बात कर रहे हैं जिसमें मखसूस कंपनियों के केस ही टेकअप नहीं होते। उस क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर जुर्माना दे के उनका ये काम है इस चीज को आगे परस्यू करना। अगर वो लोग परस्यू नहीं करे 2 हफ्ते या 15 दिन हो गए, ये कंट्रोल करना। आप तो जज्बाती इस वक्त डिबेट कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट इज फैक्ट। जी सर, आप क्या कहेंगे? देखें, बात ये है जब आप लोगों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, स्पेशली जो बड़े क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, दे आर वेल रिप्यूटेड, उनके पीछे एक सालों का एक्सपीरियंस है और वो ये श्योर करते हैं कि ये एफडी अप्रूव्ड है और ये सीई अप्रूव्ड है। अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा, रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम्स हैं, गवर्नमेंट जो बाहर से इंपोर्ट होती है। एक सेकंड मुझे कंप्लीट करने मिनट। जितनी देर तक लोगों को आप प्रॉपर तरीके से जो चीजें बाहर से आती हैं उनकी रजिस्ट्री देखें, गवर्नमेंट इंपोर्ट कर रही है, डॉक्टर तो नहीं कर रहा। मेरे 2 लोगों से मैंने इस पे बात की है। मुझे कंप्लीट कर रहे हैं। बिल्कुल आप कंप्लीट लोग जो है ये गवर्नमेंट ने करना है। प्राइस कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल एंड रजिस्ट्रेशन इस गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनका फेलियर है। खुदारा ऐसे लोगों के पीछे लट लेके ना भाग पड़े। ये लोग अब हुआ क्या है कि ये सारा सिस्टम एक्सपोज हुआ, हमारी प्रॉब्लम एक्सपोज हुई, सारा सिस्टम बंद हो गया। अब कोई ओनरशिप नहीं ले रहा, गवर्नमेंट ओनरशिप कोई बंद नहीं हुआ। अलीना मैं इसमें जी सर कि यू कंप्लीट लोगों को गवर्नमेंट आगे बढ़े, कहेगी जी ये है स्टैंड, ये हम दे रहे हैं, ये वो तो उन्होंने दे दिया, वेबसाइट पे ड्रैप पे अवेलेबल है, 53 से 55 54 53 अवेलेबल है। लोगों को परचेज करके मैं कुछ बताऊंगी 55 जो 54 है उनका बेसिकली असलियत है क्या उनकी? अच्छा, इसमें मैं जो अभी अजमल नकवी साहब ने कहा बिल्कुल दुरुस्त बात है इनकी। ये इस हवाले से अगर ये जो बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं कि अगर इफ देयर इज नॉट अवेलेबिलिटी का इशू है तो ठीक है, अगर कोई आपके पास अल्टरनेट नहीं है, इंसानी जान बचानी है, आप फिर भी ठीक है। अल्टरनेट कैसे नहीं है? मेरी तो आम बंदे का हो सकता है, रजिस्टर मौजूद है सर। अल्टरनेट कैसे नहीं, आप मुझे कैसे कह सकते हैं? यू कांट से मी दिस। मेरी अर्ज सुने, देखें इशू ये है कि यहाँ पे जो अलमिया है कि एक चीज रजिस्टर्ड मार्केट में मौजूद है, गवर्नमेंट अरबों रुपया फराहम कर रही है इन कार्डिक इंस्टीट्यूट्स को, वो परचेज कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, उनके गोडाउन में पड़ा है, उनके स्टोर में पड़ा है वो। और उसके साथ साथ अपार्ट फ्रॉम दैट के जी आप पैरेलल एक सिस्टम उसके साथ चला रहे हैं कि वो तो पड़े हुए हैं जो आपने रजिस्टर्ड खरीदे हैं, लेकिन उसके साथ आपने जो है वो एक दुकान भी वहां पर बना ली है। उस दुकान के ऊपर आपने गैर रजिस्टर्ड, और जो अभी अजमल नकवी साहब ने कहा सर वी कैन प्रूव इट, अगर गवर्नमेंट नहीं समझती या उसको नहीं पता, या वो इतने इनोसेंट हैं कि उनके पास जो है ना ये चीजें नहीं है। अव्वल तो उनको सब पता है
आपको एक चीज अंडर ट्रायल है, एफडीए अप्रूव्ड नहीं है। मुझे बताएं क्या वो पाकिस्तान में नहीं चल सकती और सरकारी इदारे में हरगिज़ नहीं चल सकती, और ये चीज क्लियर है, और ये चीज बिल्कुल क्लियर है। एफडीए की आप वेबसाइट पे चेक कर लें, आप जो है वो उस कंपनी की वेबसाइट पे चेक कर लें। हाँ, दोनों जगह से साबित होता है कि अंडर ट्रायल है। अंडर ट्रायल मीन कि वहां भी इजाजत मेरी नहीं बात दी। हो रही थी किसी हजरत ट्रायल से, फेल भी हो सकता है, जरूरी नहीं सक्सेसफुल हो। और 2019 का तकरीबन टेंटेटिव टाइम है कि तब तक जो है वो स्टैंड, यहाँ पे वो स्टैंड जो है वो आप लिखते हैं एफडीए अप्रूव्ड, और सरकार के अदारे उसको इस्तेमाल करते हैं। किसी हजरत से बात हो रही थी, ये है कि जब हुकूमत वक्त ही जो है वो आंखों पे पट्टी बांध ले तो फिर सर बिल्कुल सही, जो आप दिल के बिल्कुल ठीक मरीज कर रहे हैं, और मैं उनका आप की बात को यहाँ पे इंडोर्स करूंगी, क्योंकि मेरा पॉइंट ये है कि मेरी किसी हजरत से बात हो रही थी, वो मुझे बता रहे थे कि लीना रजिस्ट्रेशन करना कोई बड़ा काम नहीं है। जब हमने सेक्रेटरी हेल्थ साहब से पूछा कि आप रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास तो मैन पावर नहीं है। उन्होंने कहा यहाँ पे मैन पावर की कमी है, 190 बंदे चाहिए, तकरीबन 200 के करीब बंदे चाहिए, जो तकरीबन 10 दिन के अंदर अंदर आपको सारी रजिस्ट्रेशन करके सिर्फ साइड पे रखेंगे। और इसमें जो है ना वो ऐड ऑन कर देता हूँ, जिस तरह अभी अजमल नकवी साहब ने कहा, लेट्स सपोज बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग अ मेडिक, इनको जो है ना वो कुछ चीज चाहिए। इतना आसान तरीका है सरकारी इदारों के लिए या किसी भी हॉस्पिटल के लिए। मैं यहाँ पे मिसाल देता हूँ कि शौकत खानम, बिल्कुल वो बहुत सारी ऐसी अद्वियात जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं हैं लेकिन वो कैंसर पेशेंट्स में इस्तेमाल होती हैं, उनको वो मंगवाते भी हैं, इस्तेमाल भी करते हैं, सीना चौड़ा करके इस्तेमाल करते हैं। क्यों? कोई उनकी ट्रांसपेरेंसी है। वो अदारा ड्रैप को लिखता है कि ये चीज है इंस्टीट्यूशनल यूज के लिए है, वहां से और ड्रैप इतना सादा है भाई, फेस शुरू में सादा है ही नहीं है ड्रैप। नहीं है ही नहीं, ये जो इस मामले में कर रहा हूं, मेरी ये बात सुन लेना पहले। ड्रैप बड़ी जो है ना वो सिंपल तरीके से उसकी इजाजत दे देता है कि ओके जी आपको चाहिए आप मंगवा लें, और वो इजाजत उठा के शौकत खानम वो अद्वियात, वो मेडिसिन, वो तमाम चीजें मंगवाता है, इस्तेमाल करता है। ये होती है, एक मिनट, इतनी अथॉरिटी है ही नहीं है, और अब जो इन्होंने कल परसों से शुरू की है चीजें, उनमें ये बात नहीं कर रहा, वो तो एक्शन लेना और चीज है, दैट इज अनदर स्टोरी। मैं बात कर रहा हूँ कि गैर रजिस्टर्ड चीज आपको चाहिए इस्तेमाल करने की, उसका जो लीगल वे है वो इतना आसान है, इतना सादा है ना यहाँ पे। लेकिन जब आप वो नहीं इस्तेमाल करते तो इट मीन्स कि आप इस गोरख धंधे का हिस्सा हैं, आप इस करप्शन का, इस जो है वो लूट मार का हिस्सा हैं। और एक बंदा जिसने दिल पे हाथ रखा हुआ है उसको लूटते हुए आपको शर्म नहीं आती। गरीबों के दिलों पे हाथ है, जिसके ऊपर आज हम ये टॉपिक कर रहे हैं। 150 लोग हैं तकरीबन एक दिन के, मैंने सुना है कि जो उन्होंने स्टंट्स का ऑपरेशन कराना है, अगर वो नहीं करा पाते तो सिर्फ उनकी किस्मत में क्या लिखी गया है, सिर्फ मौत ही लिखा गया है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, नाज़रीन स्टे विद अस कहते हैं। और यहाँ पर एक और जो बुरी खबर है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। 50 के करीब या 55 के करीब जो उन्होंने कहा है कि जो रजिस्टर्ड स्टंट हैं ये बिल्कुल ठीक हैं, उनमें से जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये है कि 40 के करीब जो स्टंट्स है ना जाहिद साहब, वो आउटडेटेड है, और 10 के करीब ऐसे हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो व्हाट डू यू से ऑन इट? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखें ये मैकेनिज्म किसने बनाना है? गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने, जिसका अदारा है ट्रैप, ठीक है। उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो एड़ियां उठा उठा के जो है वो दावे करती है 2011 के हम बाद ये तो कर देंगे, दूध की नहरें बहा देंगे, अस्पतालों को ये सीधा कर देंगे, उल्टा कर देंगे। कभी श्रीलंकन आके तजर्बा कर रहे हैं, आजकल तुर्की के हवाले किया हुआ सारा निज़ाम कि जी अब तुर्की ठीक करेगा। उन्हें हमारी जुबान आती नहीं, वो हमारा सेहत का निजाम कैसे ठीक करेंगे? ये बेसिक एक क्वेश्चन। खैर ये एक अलग बात है। आपसे आपकी क्वेश्चन से ज्यादा ही रुकिएगा, 2 मिनट। अगर ड्रैप जो है वो फेडरल इदारा है तो एफआईए फेडरल एजेंसी है, तो फिर तो उसको इंक्वायरी करने से नहीं रोकना चाहिए। फिर तो अगर आपका ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है ही नहीं है, फिर अगर आप उनको रोक रहे हैं तो इसका मतलब है आपका कोई मकसद है इसमें। आपकी बात से तो मुझे ये चीज समझ आई है। डेफिनेटली वो इसलिए कि जिन लोगों को बचाना मकसद है, देखें इसमें कोई थोड़े लोग नहीं हैं। हमने एक साल में लाहौर शहर में जो डाटा कलेक्ट किया, जो सामने आया, जो मुख्तलिफ ज़राए से जो चीज़ें सामने आई हैं, 1 अरब से जायद के सिर्फ गैर रजिस्टर्ड स्टैंट्स डाले गए हैं। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा। अब ये वाल्व की कहानी भी सामने आई है और ये भी मोर और लेस जो है वो करोड़ों में है, ये भी बहुत बड़ी रकम होगी, ठीक है। बैलून है, कैथेटर है, ये सारी वो चीजें हैं जो रजिस्टर्ड अवेलेबल हैं। यहाँ पे अजमल नकवी साहब खुद कार्डिक सर्जन है, इनसे पूछ लें। बैलून आपके यहाँ रजिस्टर्ड मौजूद है, आपके यहाँ कैथेटर बेस्ट क्वालिटी का जो है वो रजिस्टर्ड मौजूद है, और बेस्ट क्वालिटी ये तो इसी तरह स्टेंट्स जो हैं जिना अस्पताल वाले कहते हैं कि जब तक हमें रजिस्टर्ड चीजें नहीं मिलेंगी तो हम नहीं करेंगे। फिर इस तरह मियो अस्पताल का आपको पता पूरा क्लैप्स हुआ हुआ है, हमने बदला लेना है। पीआईसी के अलावा यहाँ में कोई नजर नहीं आता। तो अगर रजिस्टर्ड चीजें मौजूद है तो अवेलेबिलिटी क्यों नहीं है? तो फिर आप ऑपरेशंस का क्या इश्यूज चल रहे हैं? देखिए बात ये है कि
ये हेल्थ जो सब्जेक्ट है, जो सोशल सर्विसेज है, जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनी है, तो उन्होंने ये स्टैंट और चीज़ें जो है ना वो अवेलेबल करनी है। जब वो नहीं दे रहे तो उनके पास ऑप्शन ये बचता है कि बाहर से वेंडर से लें, वो बाहर दुकान लगा के बैठेंगे, फिर वही चक्कर शुरू हो जाएगा। तो दे वांट टू सेव दिस, आप अपना प्राइवेट ले आए, जब आप प्राइवेट लाएंगे तो फिर आपको कुछ भी डल जाएगा, यानी कि आप इनडायरेक्टली उस मोनोपोली को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप उसमें कार्य करना चाहते हैं। देखिए बात इसमें बड़ी सिंपल सी है, ये देखें सरकार वही वाली बात की कि बात वही है कि कुछ लोगों को बचाना मकसूद है। आपको नहीं पता 1,23,00,000 रुपए के एक महीने के अंदर अनरजिस्टर्ड जो एफडीए अप्रूव्ड नहीं है वो स्टैंड खरीदे गए। जिस शख्स ने खरीदे उसी शख्स ने पीटर सूचर्स में अनरजिस्टर्ड सर्जरी के धागों पे इंक्वायरी करके सजाएं दिलवाई। आप जिस मुहज़्ज़म माशरे की हम बातें करते हैं वहां पे बड़ा अच्छा इलाज होता है, उस मुहज़्ज़म माशरे के अंदर अगर डॉक्टर अपने मरीज को मिसलीड करता है, धोखा देता है, उसके ऊपर फाइन्स नहीं होते। एक मल्टीनेशनल कंपनी को 300 बिलियन रुपीस का फाइन हुआ जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है। इसी तरह से जिस कंपनी के उन्होंने स्टैंड्स खरीदे गए, अनरजिस्टर्ड खरीदे गए, उसी कंपनी को इंग्लैंड के अंदर उसका जो एक पेसमेकर की लीड थी उसको बैन किया गया। अब आप आगे आ जाएं, आप क्या कह रहे हैं कि जहां पे आपने 99% एंजियोप्लास्टीज के अंदर वही अनरजिस्टर्ड स्टेंट डाला और वो 60,000 रुपए का मार्केट में अवेलेबल है, आपने सरकारी पैसों से वो 1,23,000 रुपए का लिया है, और जब 1,25,000 का, और जब मरीज को डाला 1,37,000 का डाला, और जो कि 50,000 में आप आराम से ऑपरेशन हो सकता है। कंपनी बांटती फिरती है, कोई लेता नहीं था क्योंकि वो एफडीए अप्रूव नहीं है, सब कार्डियोलॉजिस्टों को पता है। अब गवर्नमेंट के हर एक को पता है। अब अगली चीज ये है कि आपने भी ऑपरेट किया होगा, किसी ना किसी का तो वो डाला ही होगा। नहीं मैं ये डालते। अच्छा अगली बात ये कि एस्टैब्लिश यहाँ से होगी कि अल्टरनेट सिस्टम चल सकता था, सिस्टम नहीं रुका था। अगर सिस्टम रुका होता तो आईजी पंजाब साहब को स्टैंड ना डलता। पंजाब का एक आम बंदे से क्या कंपैरिजन? अच्छा अगली सुन ले, मैं आज की आपके प्रोग्राम 40-20,000 रुपए नहीं, इसका मतलब ये है कि आपके पास, एक मिनट, आपके पास बेस्ट स्टैंड अवेलेबल रजिस्टर्ड है एग्जैक्टली, लेकिन इसके बावजूद आप ये डाल रहे हैं क्योंकि आपसे उनको फायदा। ये यहीं पे स्टोरी प्रूव होती है ना दो चीजों पे। आप ये देखिए ना, यहीं पे तो नीयत सामने आ जाती है। और एक और चीज भी जो है ना वो इसमें नाहली के हवाले से बताऊंगा, जो महकमा सेहत के अरबाब इख्तियार की नाहली है कि वो कितने नाहल हैं। इससे ज्यादा जो मेरा ख्याल है गफलत और नाहली हो नहीं सकती। बिल्कुल ऐसा। पहली बात ये कि आईजी को तो आपने डाल दिया रजिस्टर्ड स्टैंड बेस्ट क्वालिटी का, वो आपके पास पड़े हुए हैं, आप अभी भी पड़े हुए हैं, और गरीबों के लिए, ये गरीबों के लिए गवर्नमेंट नहीं ना कर रही है। अजमल नबी साहब तो ये कह रहे हैं रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी तो गवर्नमेंट नहीं कर रही है। जिन्होंने रिसोर्सेज अवेलेबल है, एक मिनट, गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं, बजट है, जो रजिस्टर्ड स्टैंड से इस्तेमाल करने वाले अदारे हैं, इसके बावजूद भी वो मैं अर्ज करता हूँ, इस कंफ्यूजन को मैं दूर कर देता हूँ। देखिए जिनाह हॉस्पिटल में आप बजट फराहम नहीं कर रहे थे, वहां पे ये कारोबार हो रहा था। आप म्यो हॉस्पिटल में जो है ना वो बड़ा लिमिटेड रिसोर्सेज फ्राहम कर रहे थे, और वहां पे जिस तरह नकवी साहब ने स्टार्ट में कहा, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था कुछ कंपनियों का। उनमें से एक कंपनी उठी, उसके पास उसके मसल स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने जाके एफआईए को आगे लगाया, उनका भाई ये करें आप। उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स है, खुल जाएगा, और यही हुआ। वो चाह रहे थे अपना उल्लू सीधा कर दें। तीसरी जो चीज है वो आप कहते हैं रिसोर्सेज, क्या आपकी तीसरा जो आप पीआईसी की बात कर लें, पीआईसी के पास 1.25 अरब का बजट है जी। इसी तरह आरआईसी के पास अरबों रुपए का बजट है। इसी तरह जो है वो सबसे ज्यादा बजट आरआईसी के पास है, रावलपिंडी में। उसके बाद मुल्तान और फैसलाबाद में आप बजट देते हैं। अब ये रिसोर्सेज है ना, मुझे एक बात बताइए, अगर गवर्नमेंट 1.25 अरब रुपया बजट देती है और उसमें से 1,23,00,000 पर मंथ से अनरजिस्टर्ड स्टैंड्स खरीद लिए जाते हैं, तो ये रिसोर्सेज का ज़िया है या रिसोर्सेज का ना होने का? वहां पे जहां पे रजिस्टर्ड के लिए पैसा दे रहे हैं, और अगली चीज क्यों खरीदा गया? और अनरजिस्टर्ड चलो आपने खरीद लिए थे, मैं चाहता था कि चले उसको सस्ता ले लेते, कोई गवर्नमेंट के पैसे बच जाते, ज्यादा गरीबों का भला हो जाता। गरीबों का कैसे तो भला होता है? ये वही गरीब है जो शाम को सरे बाजार महफिलें सजाते हैं, ये वही गरीब है। मैं उन्हीं गरीबों की बात करूं, उनका मजीद भला हो जाता है। अब अगली बात ये है कि आपने 60,000 वाला 1,25,000 में खरीदा, और उसके बाद खरीदने के बाद जुल्म ये है कि आज ये हमारा सबका, हमारी बात प्रूव हो गई, बात खत्म हो गई है। आज पीआईसी में जो एंजियोप्लास्टी हुई है उसमें रजिस्टर्ड स्टैंड डाला गया है प्रोमस, जब वो रजिस्टर डाला जा सकता तो एक आम बंदे को भी डाला जा सकता है। बिल्कुल जी सर, बड़ी से ऑनेस्ट। इसमें एक चीज और ऐड जब एक रजिस्टर्ड चीज मौजूद है, बात एक छोटी सी है, ये बड़ा इवॉल्विंग फील्ड है। हर रोज नई से नई प्रोडक्ट आ रही है विच इज सुपीरियर देन द प्रीवियस वन। जैसे सबसे पहले मेटल
बेयर मेटल जो आते थे वो अब ऑब्सोलीट हो गए हैं, वो रजिस्टर्ड हैं। इसी तरह और दवाइयाँ आती रही और स्टैंड्स आते रहे, जैसे अभी आपने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि 40 स्टैंड्स जो है वो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन जो 10 ऐसे हैं इस्तेमाल होते हैं, बाकी ऑब्सोलीट हो चुके हैं। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। और जो आप सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, पैरेलल सिस्टम, ये पैरेलल सिस्टम सिर्फ हेल्थ में नहीं चल रहा, ये एजुकेशन में भी है। हमने डिलिबरेटली ये किया है कि जो 2-3 स्कूल सिस्टम बड़े बड़े आए हैं, अब गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनका क्या हशर हो गया। सर मेरा वो ये सवाल ही नहीं बिल्कुल हाँ। बिल्कुल उसी तरह हेल्थ में भी ये प्राइवेटाइजेशन का जो स्टैंड शुरू किया हुआ है, उसका मकसद ये है एक डॉक्टर की भी तो रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि अगर एक चीज उसके पास अनरजिस्टर्ड आ रही है, आपको नहीं लगता सर कि उसकी भी रिस्पांसिबिलिटी बनती है? तो अखलाकियात की बात है ना कि आप मरीज के साथ धोखा तो ना करें रजिस्टर डाल के, कि हमें बाहर से तुर्की से और वहां से लोग रोना रोता रहेंगे जब तक यहाँ इतना मतलब if I have जी सर मुझे 2 मिनट दे दें कि देखें हमारी ज़मीन बांझ हो गई है कि हमने तुर्की से लोग मंगवाने हैं हेल्थ को करने के लिए। यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं सारी यहाँ पे नहीं सारी दुनिया में सक्सेसफुल हैं, सारी दुनिया का सिस्टम चलाते हैं, हमें बाहर से लोग मंगवाने बट सर मसला ये ना कि जब यहाँ का डॉक्टर जो है वो मिल जाए एक ऐसी चीज के अंदर जो कि गैर कानूनी हो, जो उसको भी पता है गैर कानूनी है, ये सिर्फ गवर्नमेंट का तो नहीं है ना, आपके ऊपर इखलाकियात होती है ना, एग्जैक्टली साथ मिल जाए मैं तो यही कहा सरकार बीच में और अगर अभी तक केस नहीं जा रहा। देखिए मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि आप 1 रुपए की चोरी नहीं कर सकते अगर आपकी गवर्नमेंट जो है वो आपको शेल्टर ना दे रही हो, या सरकारी अदारे या सरकारी हुकाम या जो बाबू ऊपर बैठे हैं वो आपके जो है वो हम नवाला हम प्याला ना हो, या वो शरीके जुर्म ना हो, शरीके जुर्म ना हो, उस वक्त तक वो कभी आपको शेल्टर नहीं देते। देखिए जो शरीके जुर्म नहीं होते वो बोलते भी हैं, वो कभी भी चुप भी नहीं रहते, वो मुनाफिकत भी नहीं करते। जो शरीके जुर्म है वो 100 दलीलें भी देते हैं, 100 उनके पास उनकी जो है तरजीहात भी होती है, या 2 अरब है या पूरे परसेंटेज है। अगर मैं ये समझूं, मैं आपकी बात गंगा राम की तरफ लेके चलता हूँ, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिएगा कि वहाँ पे एक हमारी बहनें जो नर्सिस हैं उनका एक छोटा सा फंक्शन था जो आमतौर पर फंक्शन होते रहते हैं, उनके नर्सिस डे भी होते रहते हैं, उसमें MS बेचारे चले गए, जो जैसे चोर साहब ने भी एक दफा प्रोग्राम में बताया कि वहां पे वो जो एक सूफियाना कलाम के ऊपर वो जो था हुआ और ताली बजा रहे थे, और ताली बजाने के ऊपर उनकी ताली बजा दी गई। ठीक है, और मुझे एक बात बता दें, ऐसी वीडियो जिसको कोई जी शाऊर डिफेंड नहीं कर सकता, आज वो चल चुकी है। हम अखलाकी तौर पे इन्वेस्टिगेट हो रहा है मैं बताता हूँ जी, अखलाकी तौर पे गवर्नमेंट और उसके जिम्मेदारान इतने गिर गए हैं, कानूनी एविडेंस की बात करते हैं, सबूत की बात करें ना आप। अभी वो किसी उनका पर्सनल कंडक्ट है, एक पब्लिक कौन सा पर्सनल कंडक्ट, जो भी आप जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें ऐसा क्या है पर्सनल कंडक्ट नहीं। इस तरह तो जो लाखों की पनामा की तरफ से ये भी पर्सनल कंडक्ट। लेकिन मेरा अली जान साहब से एक सवाल है कि अली जान साहब आप प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के सरबराह हैं, चेयरमैन है सॉरी उसके, तो आप जो है इन्वेस्टिगेशन को आगे फर्दर क्यों नहीं लेके जा रहे? मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये तो अब आपकी स्वाबदीद पे है। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। पैसे में दे रही है आपको जो है वो 55 रुपए 35 पैसे में दे रही है। आज गंगाराम की स्टोरी चल रही थी, वो सारे का सारा जो है ये जितना भी इन्होंने ये किया, इसमें ये सारी जो है ना ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी की जो कारगुजारी, उससे आप अंदाजा लगा लें। और जो सूबाई क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड है ना, उसने किसी चीज पे चलना है ना, ड्रग लैब जो है, ड्रग टेस्टिंग लैब, वो आपने करोड़ों रुपया लगाया, स्टेट ऑफ द आर्ट होने का दावा किया, तशहीरबाजी होती रही, दावे किए जाते रहे, हुकूमत जनाब वो बयानात चलाती रही, कई माह तक ये सिलसिला चला, नीचे से लेके टॉप तक हर एक ने उस पर बयान फरमाया, तबाजमाई फरमाई, हमने कमाल कर दिया, हमने कमाल कर दिया, इंग्लैंड से टेस्ट करवाएंगे, इंग्लैंड की लैब आ गई। और हकीकत ये है इतनी आपने ज्यादा तनख्वाहें दी, उनके ऊपर पैसा खर्च कर दिया, सारी लूटमार जब हो गई तो अब गए जनाब FIA वाले के भाई ये स्टैंड हैं, हमने पकड़े हैं, ये जरा चेक कर दो, तो ये तो नहीं हो सकते। तो भाई ये कौन सी स्टेट ऑफ द आर्ट आपने DTL और मेरे पास जो एक इन्फॉर्मेशन है इसमें कि बहुत से केसेस पहले भी गए थे, तो उन्होंने यही स्टेटमेंट दी थी कि भाई हमारे पास तो ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम ये चीज पता कर सके कि ये जो स्टैंड है वो सही है या नहीं है, तो इस वजह से चीजें पेंडिंग थी। अगर नहीं है अभी भी जाहिद साहब, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी, अगर अभी भी हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है तो इसका मतलब है ये केस फिर रफा दफा पेंडिंग है, क्योंकि यहाँ फिर हमें बाहर भेजना पड़ेगा। ऑल्टरनेट में क्या है? तो देखें, पहली बात बुनियादी जो है वो जो मैं ये समझता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट की मशीनरी जिसने ये काम करना, दे आर हैंड इन ग्लव्स विद द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दिस डर्टी बिजनेस ऑफ सेलिंग अनरजिस्टर्ड स्टैंड्स, valves,
बैलून्स, कैथेटर, ये सारा कुछ लेकिन जो कर रहे आप थे। जब हैंड इन ग्लव्स की बात करते हैं तो फिर आप डॉक्टर, सर्जन, सारों को बीच में शामिल कर देते हैं ना, अजमल साहब, और सरकार को भी शामिल कर देते हैं। महकमा। तो फिर आप और एक बात और, सबसे ज्यादा जो अजमल साहब से मैं रिस्पांसिबिलिटी है कहूंगी, वो टॉप मैन पे होती है, हाँ। जिसके हाथ में इख्तियार होता है बिल्कुल इंतजामिया। ऐसा है, हाँ। अब यहाँ पे लेकिन ये फिर हालात डॉक्टर है की कि भी आप responsibility होती किसी है। को तो आप जो है वो हिलने पे, ताली बजाने पे जो है वो सैक कर देते हैं। कहीं पे आप एक बाथरूम की जो है वो बिल्कुल टूटी खूबसूरती खुली के रह बाद। जाए हाँ। तो उसके ऊपर आप जो है वो तख्तों जी, अजमल साहब, I want you to incorporate। वो जो है ना अजमल साहब को मैं चाहूंगी वो मौका उड़ा के दें। रख देते जी, हैं जी। हर चीज। सर, जी, बात कहीं ये ये है, कुछ हो रहा है और आप जी, पूछते अजमल नहीं। साहब। बात ये है सर कि अगर आप देखें तो इस सारे सिनारियों में पेशेंट एक तरफ है, बिल्कुल ऐसा है। डॉक्टर एक तरफ है, बिल्कुल, और गवर्नमेंट एक तरफ है। तीनों अनहैप्पी हैं और देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द सिस्टम। उसकी वजह यह है कि कोई ओनरशिप नहीं ले रहा। 1984 से जी, कोई जो हेल्थ प्रोफेशनल था उन्होंने इस महकमे को चलाया नहीं है, बिल्कुल। ब्यूरोक्रेट्स ने चलाया। जब एक बुजुर्ग महर जो है फेल हुए तो उन्होंने कहा जी नहीं, इनको दो में डिवाइड कर दे, बहुत बड़ा महकमा था। एक और उन्होंने पॉलिसी शुरू कर दी। नहीं वो तो सर बाबू you ना have to- छोटे साइज के आने शुरू हो गए थे, तो जी। उसके लिए उन्होंने अपने साइज के मैंने आगे मुताबिक मजीद divide करने बात वाले सिर्फ ये हैं। है और अभी कि ये health- 2 से 3 करेंगे, 3 से 4 4 करेंगे। exactly, जितनी हाँ। देर तक छोटे health छोटे निक्के निक्के professionals को बाबू run आप नहीं लगाते करेंगे, हैं, वो सर, यही लेकिन मेरा जो डिपार्टमेंट सवाल है जितनी ना, देर से हेल्थ पॉलिसी नहीं बनेगी और पॉलिसी ड्रिवन बजटिंग नहीं होगी और हेल्थ प्रोफेशनल्स को आगे आने का मौका नहीं दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम क्यों मौका नहीं देते? आप बताएं ना, आपका इतना एक्सपीरियंस है। इसलिए कि इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, Financial पावर है, issues हैं या ब्यूरोक्रेसीज kickbacks हैं हैं? कि नहीं, बहुत अच्छा, सारी चीजें मेरा हैं। थोड़ा सा इसी वजह से ये different होता है। opinion है। अब जितनी देर तक इस सिस्टम को करेक्शन नहीं होगी, रीवैम्पिंग नहीं होगी, बजट नहीं बढ़ेंगे और लेकिन सिर्फ फिर जब आप स्टेक होल्डर है ही नहीं है तो आप रीवैम्पिंग तो अभी मेरा खुद ख्याल- से नहीं ना कर सकते। मेरा मसला मेरा ये ख्याल है, है जब ना तक बात डॉक्टर ना स्टेक होल्डर नहीं होगा लंबी होगी। तब तक नहीं थोड़ा होगा। सा जी। मैं बताता चलूं कि बात हम सिस्टम्स की तब तक तो नहीं करते जब तक हम खुद सिस्टम में होते हैं। जब हम सिस्टम से बाहर आते हैं तो हमें सिस्टम की बेहतरी भी नजर आनी शुरू हो जाती है। होनी चाहिए सिस्टम की बेहतरी, लेकिन खुदा के लिए बड़ी सिंपल सी बात है। एक ये है कि अनरजिस्टर्ड स्टंट्स, दूसरा ये है कि जो आपने अवाम के टैक्स पेयर के पैसे से गैर कानूनी तौर पे, वो जिसके सबूत भी मीडिया पे आ गए, गैर कानूनी तौर पे जो परचेज की हैं, क्या नैब से या एंटी करप्शन से उसकी इंक्वायरी कराना कोई ज्यादा प्रॉब्लम है? नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। अच्छा, अगली उसके बाद आगे अगली बात ये है कि आज पीआईसी में जो एंजियोप्लास्टियां हो रही हैं उसमें रजिस्टर्ड स्टंट यूज हो रहे हैं, जो पहले हो रही थी उसमें नहीं हो रहे थे। बात यहीं पे प्रूव हो गई। बात दर्द दिल की है। खाद में मैं सिर्फ इतनी बात खबर के बाद भी होती नहीं है। ये खाद में आला अलीना साहब, देखें, खाद में आला साहब, ये ये जो जो खादम बने, हाकिम ना बने, और ये जो आपके जेल रोड के ऊपर बैठा हुआ इतनी बड़ी करप्शन का आपको स्कैंडल पता हो नहीं, गया, वो उसके बाद जो करेंगे। कौन सी नहीं, खबर वो बात एक है ना मिनट कि वो अभी शबीर अभी साहब बात हुई है कमाल कि करते हैं। टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप देखें, कैसे कर पाएंगे? किस चीज की? भाई, आप दुनिया के एक रेफरेंस मान लें। हाँ। देखें टेक्नोलॉजी की, वो कर ही नहीं सकते टेक्नोलॉजी आप, की वो तब ये समझ जरूरत। आइए। देखें, अगर आपके पास कुछ नहीं है ना तब दुनिया को मानते हैं ना, दुनिया में एफडीए है ना अमेरिका की, उसका स्टैंडर्ड ले लें। अगर उसमें भी रजिस्टर्ड नहीं है, उससे भी अप्रूव नहीं है, तो आप उसी को रेफरेंस मान के आगे बढ़े। और मैंने सुना लेकिन आने वाले बाद या दिनों में आगे काफी बढ़ेंगे तो कंपनीज फिर को ही है ना। रजिस्टर करने वाले हैं जिनको मैंने आप वो कर अनरजिस्टर्ड दिया, आज कह रहे हैं। बॉसों को बॉसों कर को दिया, और करने वाले हैं। अब तो इसका कर दिया। मतलब ये आपने देखिए, legalize मेरा- कर दिया है। मेरा आपने जो बड़ी मेरा important ढूंढा है। मेरा एक दुख चीज ये और है, इस पे। मेरा दुख ये है जो मेरा पैसा लूटा गया है। मेरा दुख ये है जो मेरे मेडिकल प्रोफेशन की मुख्तलिफ महफिलों में मुझे बैठ इतना के पता है तौहीन जो हुई मेरा है। बंदा बाहर उसका जो मेरा Exactly, मरीज जो है मेरे डॉक्टर से मरीज, इंटाइस हुआ है, exactly. उसका जिम्मेदार कौन है? उसका बिल्कुल। मुझे जवाब चाहिए। मुझे जो ख्वार हो रहे एक हैं। तरफ तो सूफियाना कलाम के ऊपर टर्मिनेट कर दिया जाता ठीक है, है आप- और दूसरी तरफ हाँ, एक इनका दूसरी emphasize वो इस चीज पे है। मैं शबीर जी, साहब अभी एक तक- मिनट जी, जी, एक खामोशी। जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इस वक्त शहर में हो क्या रहा है, ये तो चले एक तरफ ना, ये तो किस्सा, ये तो गोरख धंधा जो है वो, इसमें तो सारे हैंड इन ग्लव्स है ना, इसको तो आप पकड़ नहीं सकते। नेक्सस इतना स्ट्रांग है, सारे ही इस करप्शन में सबके हाथ लुथड़े हुए हैं इसमें ना, खा वो ऊपर वाले हों खा वो नीचे वाले हों। इशू ये है कि जहाँ तक ताल्लुक है तवज्जो का, हेल्थ के इश्यूज के ऊपर तवज्जो गवर्नमेंट की इतनी है कि ये शहर लाहौर जिसमें हम बैठे हैं, इसके 3 बड़े टीचिंग हॉस्पिटल्स, जनरल, उसके बाद आपका जो है वो सर्विसेज, नहीं सर्विसेज और गंगाराम, ये 3 जो है वो कार्डिक फैसिलिटीज की हामिल ही नहीं। 2 में तो कार्डिक यूनिट ही नहीं है, जर्नल में और सर्विसेज में। गंगाराम में यूनिट मौजूद, एंजियोग्राफी नहीं। यानी आप इमेजिन करें कि किसी टीचिंग टर्शरी केयर हॉस्पिटल में, और 3 साल से ये जो अरबाब इख्तियार हैं महकमा जो है ना वो इसके हेल्थ के, जो वहाँ पे जो कारपरदाज बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े दिमाग हैं, आली दिमाग जो बैठे हैं, और उसमें सियासी और इंतजामी दोनों दिमाग वहाँ बैठे हैं। ये सारे दिमाग मिल के 3 साल से लगे हुए हैं कि हमने जो है वो कार्डिक फैसिलिटीज जो है वो बनानी है, और 3 साल गुजर गए।
अभी तक ये काम नहीं हुआ। Facilities दूसरा, होने से पहले इनकी नाअहली का अंदाजा आपके पास आप एक इससे अंदाजा लगा लें structure होना ये चाहिए, चीजों को एक ड्रैग कैसे policy करते होनी हैं। चाहिए। यार रजिस्टर्ड स्टैंड्स का मामला सामने हाँ, आया, उन्होंने रजिस्टर उस करना पे- शुरू कर दिया उनको। नहीं उनको कहा मुझे कि लगता जी है तो। इन्होंने कहा ये ना इस्तेमाल करें और साथ साथ कहा ये आप आर्थो प्लांट के इम्प्लांट्स आर्थो इम्प्लांट्स भी बंद कर दें। उय, इनको नाहली देखे महकमा सेहत के जो अच्छा। हुकाम हैं सारे के सारे जो भी इसके ऊपर जो है वो काबिज हैं पिछले कई सालों से, ये इनकी हालात ये हैं कि इनको ये किसी ने नहीं बताया आज तक, या इनको इतनी सेंस नहीं है कि इनको पता हो कि भाई Registered कौन आर्थो सा है? इम्प्लांट तो एक भी ऐसा नहीं जो मुल्क में रजिस्टर्ड हो। तो हड्डी। अब हुआ क्या कि जिस दिन का ये ऑर्डर किया हुआ है हाँ। तब से जो है वो सारे बंद आपके हुए हैं। आर्थो ऑपरेशन ही बंद हैं। चलो, चांदी हो गई प्राइवेट सेटअप की, मरीज बेचारे रुल गए, ख्वार हो गए, इनकी जाने बला। वही बात आ रही है ना वो जो है कि वो इसका- अजमल नकवी मैंने साहब ने बताया कही कि जो कॉमन सेंस आपको है वो भी क्लियर नहीं हेडेड है। होना चाहिए। आप क्लियर हेडेड है ही नहीं है। 2011 में आपको नाअहली प्रोविंशियल की ट्रैप मैं बना बता देना रहा हूं चाहिए कि था। नाअहली अब आप रोज इतनी मीटिंग कर बढ़ रहे हैं और गई आप ये है। कह रहे हैं कि कुछ कवानीन जो है वो देखिए, फेडरल से हम मुस्तार लेंगे, उधार कुछ भी लेंगे। नहीं है और तबाही आपको करेंगे। फेडरल को और मैं आज तो आपको मुझे ऐसा एक लगता है बात और आपको फेडरल को डिसॉल्व करना एक- चाहिए एक और चीज add on प्रोविंशियल कर जो है ना दूंगा। ट्रैप उसको ऑटोनमस करना चाहिए इसे और उसको जो मैं अथॉरिटी और उसका फोर्स नुकसान कर क्या, रहा और देखें ये भी कर चुके हैं आप जो तजर्बा। मैं कहाँ फोर्स कर ही चुके कर हैं? रहा कहीं हूं, पे भी एक कर मिनट, चुके हैं। अभी तो चल रहा है मैं सर, उनके बताता पास हूं, एक चीज नहीं है। जब पीआईसी वो का report जब करते पीआईसी हैं। का ड्रग्स स्कैंडल हुआ था तब सूबों को ये पता ही नहीं था कि ड्रग्स की क्वालिटी और किस चीज ने ये कंट्रोल करनी है। तब ये उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोटो के बाद ये ड्राइव मार्जे वजूद में आई थी। सिर्फ उसकी अब implementation मैडम नहीं है ना, ना वो license दे सकते हैं, registration मैडम करा नहीं सकते नहीं हैं, ऐसी कुछ करा बात सकते हैं ऐसी बात नहीं, एक मिनट मुझे फिर ये on the मैडम record है। नहीं ऑन द रिकॉर्ड नहीं, मुझे बात कंप्लीट जी। करने दीजिएगा। 18वीं तरमीम के बाद आपने हेल्थ को डेवलूट किया, सूबों के हवाले किया, ड्रग्स एजेंसी जो थी वो खत्म कर दी गई और उसके बाद जब पीआईसी ड्रग्स स्कैंडल आया तो उसके नतीजे में ये हमें टूटी फूटी ड्राइव मिली। ना होने के अब बराबर। अगली बात यह है कि आप इनके प्रोविंशियल सतह पे रीजनल सेंटर्स बना के इनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जो है आप इसको सेंट्रलाइज रखें, लेकिन खुदा के स्टोरों लिए से बाहर आएंगे कितना तो साल होगा और ना, लेंगे? कितना? 2012 ले तो से रहे हैं, अब शुरू लेके तो कर दिया है। 17 आ गया, 5 साल में हम अभी तक ये फैसला नहीं कर सके हमने कौन सी चीज रजिस्टर्ड करनी कौन सी नहीं फिर करनी। कितना तो मुश्किल बाकी है। क्या होगा? कर पाएंगे? इनएफिशिएंसी का ये हाल है कुछ कर कि देखें एक ही टैबलेट जो है वो 20 पैसे की भी मिलती है, 20 रुपए की भी और 400 रुपए की भी। ठीक, देयर मस्ट बी सम डिफरेंस। तो क्वालिटी एश्योरेंस तो ये यहीं कौन सा पे जादू का चिराग है जिससे एक ही चीज इतने में इसी मिल रहा इसी है? पे ही है ना। ये जादू कि का चिराग quality- इस्लामाबाद में चल पैसा जाता है। बोलता है भाई, ऐसे ही तो गैर रजिस्टर्ड स्टैंड वैसे के कोई मामले पे आपको लगता है ये पूरी सारे सरकार issue जो है वो कोर्ट ने जो इनिशिएट है किया, वो कोर्ट की वजह से आज हम ये मट्टी देखते हैं डालने कि में जो शायद है ना वो प्रोविंशियल मसरूफ मुझे है। कोर्ट का तो Where पता is the नहीं, governors मुझे and where कोर्ट is का the तो पता government? नहीं, I government- always said it. देखिए लेकिन मेरी ये बात पता है कि ये जो- वी एज ए डॉक्टर वी आर अशेम्ड कि ये सारा कुछ हो रहा है और एंड वी आर टुगेदर कि ये सारा कुछ में, और सारी जो गवर्नमेंट अपनी नाअहली है वो डॉक्टर्स के मुंह पे मल देती है। सिर्फ वो डॉक्टर्स लोग की नहीं है, डॉक्टर्स शामिल भी तो है ना। नहीं, आपने कुछ कोई होंगे। को डॉक्टर माना है। शामिल है, हम तो उनके ऐसे जो मत शामिल है मत उनके डालें। साथ तो उनके साथ नहीं है। हम उनके उनके साथ बिल्कुल नहीं है। उनको और सजा जजा होनी सवाल चाहिए और जिसने होना जो चाहिए। किया है लेकिन उसको ये उसकी सजा मिलनी हॉस्पिटल्स में चाहिए। इलाज कब एक तक मिनट, खुलेगा? एक मिनट। देखें बात ये है जाहिद वो साहब, नहीं वो तो अब कब ये होंगे ये मेरे मियां से और सवाल अमीर नहीं है। आदमी ये आएगा सवाल ना। एक मैं मिनट आपसे एक पूछूंगी मिनट क्योंकि साहब, आप एक रिपोर्ट मिनट। करते हैं, शायद ये आपको अच्छी खबर ये दे दें। सवाल मेरे से नहीं बनता आपका, ये सवाल बनता है सरकार से, वो तो मुझे नजर आ जिनको रहा है। अवाम ने मुंतखब किया हुआ है, मुंतखब हुक्मरानों से या उन बाबुओं से जो चैंपियन हैं सेहत के, कि वो बताएं आके, जो इनके हाथ में इख्तियार है वो बताएं कि ये तबाही और बर्बादी जो मजीद हो रही है इसका जिम्मेदार कौन है, इसको कौन रोकेगा, कौन टोकेगा, और कब ये जो है वो ये निज़ाम सुधरेगा और ठीक होगा। मेरा दिल चाह रहा था कि हम और इसको मैं और आपको एक डिस्कस चीज करें। जाहिद साहब, फोर्सी मेरा कर दूं, बिल्कुल टाइम खत्म हो गया जितने प्रोग्राम तजर्बे का। हो रहे जी हैं जी, एक इनसे सेकंड मैं जो फोर्सी कर रहा हूँ, हाँ। जिस तरह ये दो महकमे करके इन्होंने तबाही मचाई, मजीद डिवाइड ये करेंगे। अगले 6 माह में आपको सेहत का निजाम जो है वो मजीद बर्बाद होता कोलैप्स नजर होता हुआ आएगा। नजर आएगा। सिर्फ एक मजीद बात डिवाइड है, एंड रूल मुझे जो है आपको गवर्नमेंट का नजर तो आएगा। नहीं मुझे पता। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल गवर्नमेंट का रखिए। तो मुझे नहीं अल्लाह पता। हाफिज।